पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आए सारे के सारे लोग, बहुत अच्छा लगा और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। आधे एक घंटे के अंदर सारे लोग आ गए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे। तो इससे पता चलता है भाई संगठन यहाँ। मान साहब, मान जी, मैम एक मिनट सामने देखना ही तो मैम सर एक देखिए, अमरजीत कौर जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई को बतौर जो हमारे चेयरमैन के तौर पे यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। और एक बहुत ही शुभकामनाएं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, समस्त हमारे पदाधिकारी जो आम आदमी पार्टी के हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल्स पे। आज की मीटिंग हमारी इनके चुनाव को लेकर ये थी कि भी आगे चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, किस तरह से शेड्यूल करेंगे और किस तरह से टीमें हर एरिया को, हर इलाके को, हर बूथ तक अपने आप को संभालने के लिए किस तरह से तैयार करेंगी। तो इसकी चुनाव की शुरुआत में कल जब स्क्रूटनी और सिंबल्स फाइनलाइज हो जाएंगे, उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है पूरी तरह से ग्राउंड पे आ जाएगी। तो उससे पहले प्री प्लानिंग मीटिंग आज हमारी यहाँ पर। तो आप जैसे यहाँ पर पूजा मस्जिद के बिल्कुल जी, हम इनके कंधे से कंधा नहीं, हम इनके पीछे हैं, मैं ये कहूँगी। और जो 46 की 46 सीट्स हैं उनके ऊपर जहाँ भी ज़रूरत होगी कैंडिडेट्स को, टीम्स को प्रचार के लिए या किसी भी तरह के पॉलिटिकल या हमारी इलेक्टोरल एक्टिविटी के लिए, उसमें हम साथ रहेंगे। उसी की प्लानिंग हमारी पूरे प्रदेशीय स्तर पर और ज़िले और लोकल स्तर पर चल रही है। क्या अपील रहेगी वोट के लिए? देखिए, हम ये कहेंगे कि अपील हमारी यही है कि देश से, प्रदेश से हमें भ्रष्टाचार हटाना है। और निकाय की जो सरकार थी उसका गठन इसी सोच से करा गया था कि सरकार लोगों के पास होगी, लोगों के द्वारा होगी, उसको वो क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, उनके हिसाब से काम हुआ करेंगे। लेकिन हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार का जो सबसे पहले मुंह खुला है अब देश में, वो निकाय की सरकारों और निकाय के जो दफ्तर होते हैं वहीं से शुरू होता है। तो आम आदमी पार्टी के जब हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, जब झाड़ू चलेगा, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रदेश में जो सफाई होनी वो निकाय से ही शुरू होगी और लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोगों को उनके पैसे का जो है लूट उसकी बचेगी, उनको अपने पैसे के जो है वसूली एक तरह से पूरी होगी। तो अमरजीत जी क्या सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। जैसा आपको मालूम है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। आप यहाँ पे हमारे साथ ही बैठे हुए हैं और कोशिश अब ये है कि इस चुनाव को हमको, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सीधे मुकाबले में है और हम यहाँ पर पूरी उम्मीद है हमको कि हम यहाँ पर सीट जीत रहे हैं। तो कोशिश ये है कि कैंपेन ज़बरदस्त तरीके से हो सके, शहर के हर आदमी तक हम पहुँच सकें, हर आदमी तक अपनी बात पहुँचा सकें। ये चुनाव हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं क्योंकि नगर निकाय जितने भी उनमें ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार है, हर जगह पर पैसे का बोलबाला है, पैसा खाया जा रहा है और उसी को साफ़ करने के लिए झाड़ू की ज़रूरत है। इसलिए हमारा मैसेज हर घर तक शाहबाद में पहुंच सके, इसलिए आज सारे कार्यकर्ताओं की बैठक थी। अलग अलग टीमें बना दी गई हैं वार्ड वाइज और अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगा। कल से हमारा फुल फ्लेजेड कैंपेन, आज भी डोर टू डोर हुआ है कुछ जगहों पर, लेकिन कल से ये जो टीमें बनाई गई हैं अलग अलग वार्ड में, ये सब लोगों के पास जाएंगे, उनको अपने मुद्दे समझाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे दिल्ली में, पंजाब में कैसे अच्छे काम हो रहे हैं, कैसे जो एक एक पुल जो 200-200 करोड़ में बनना होता है वो कैसे 150 करोड़ में बन जाता है। 50 करोड़ जनता का पैसा बचाते हैं, उससे बिजली फ्री दे देते हैं, उससे बाकी सुविधाएं दे देते हैं, उससे पानी फ्री दे देते हैं। वही हमको यहाँ नगर निकाय के चुनाव में जब चेयरमैन बनेंगे हमारे, हमको वही मॉडल यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। जो करोड़ों रुपये का बजट आता है नगर निकाय में, उसको जो आज तक जो ये नेता हैं वो उसको खाते रहे हैं, पब्लिक तक वो नहीं पहुंच पाता है। आम आदमी पार्टी सीधे स्पष्ट तरीके से वो पैसा पब्लिक तक पहुंचाएगी, सारी सुविधाएं लोगों को देने का काम करेगी, जहां राहत मिल सकती है लोगों को वहां पर राहत देने का काम करेगी, जिस भी तरीके के टैक्स में दे सकते हैं। तो कितने उसमें चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? देखिए 46 जगहों पर चेयरमैन का चुनाव हम लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में। शायद आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है हरियाणा में जिसने 46 की 46 जगहों पर अपने चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं। कई वार्डों में यहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और कई जगहों पर हम जो अच्छे उम्मीदवार हैं हम उनको यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं वार्ड के अंदर। तो हमारी पूरी तैयारी ये है, ये चुनाव आम आदमी पार्टी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की रैली के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। वहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुँचे थे और अरविंद जी ने वहीं से कह दिया था कि आज से ही आप कैंपेन की शुरुआत कर दीजिए, यहाँ से वापस जाइए और हर आदमी को बताना शुरू कीजिए कि आम आदमी पार्टी ज़रूरी क्यों है। और शाहबाद के लिए आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ जिस तरीके से प्रशासन काम करता है, जिस तरीके से जो बेसिक सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, भ्रष्टाचार जिस तरीके
तरीके से उन सारी चीज़ों का जो समाधान है वो आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसमें ईमानदारी की सबसे ऊपर जगह है और बेईमानी की कोई जगह ही नहीं है। 1% बेईमानी भी हमें बर्दाश्त नहीं है। 1% के लिए हमने अपने मंत्री को बर्खास्त करके जेल भेज दिया पंजाब में, और वैसा ही मॉडल यहाँ पर शाहबाद में भी जब बन जाएंगे हमारी चेयरपर्सन, तो वो ऐसा ही मॉडल बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के पद चिन्हों पर वो यहाँ पर कायम करेंगे। तो सर यहाँ गठबंधन की सरकार है, भाजपा देखिए, बुरी तरह से ये गठबंधन जो है ये आपको नज़र आई गया होगा। पिछले 10 दिन की अगर गतिविधि देखेंगे, पहले ये दोनों अलग होते हैं, फिर इनको लगा कि अलग होके तो हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी, आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत जाएगी। फिर इन दोनों ने वापस हाथ मिला लिया, वापस से गठबंधन कर लिया। फिर इनकी सहमति नहीं बनती है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। इनके अंदर इतना मनमुटाव है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना तो डिसिप्लिन पार्टी है ये, ना इनकी कोई ऐसी विचारधारा है जिससे इनका कार्यकर्ता या इनके समर्थक जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है। हमारी पार्टी में विचारधारा ऐसी है जिसके साथ हर कार्यकर्ता, चाहे एक कार्यकर्ता दूसरे को किसी वजह से न पसंद करे, लेकिन दोनों कार्यकर्ता इस विचारधारा को पसंद करते हैं, इसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। और झाड़ू का निशान सिर्फ एक नज़र आता है आम आदमी पार्टी के हर समर्थक को, हर कार्यकर्ता को। वो झाड़ू के निशान पर बटन दबाएंगे और 19 तारीख को आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का नतीजा आता है। ये जो गठबंधन है जो सत्ता का, ये पहले कहा करते थे खट्टर साहब कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिट डाउन पार्टी है, हमारी स्टैंड अप पॉलिसी है, क्योंकि ये बैठे बैठे खिलाना चाहते हैं सबको। जो कुरुक्षेत्र में लोगों ने देखा तो हमारी जो थी वो स्टैंड अप रैली थी और इन सब की सिट डाउन रैली होती है। वहाँ से हमारे कार्यकर्ता का जोश नज़र आया और वो जोश ऐसा है कि वो सब सैलाब की तरह बहा के ले जाएगा। आप देखिएगा 46 निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो इस सरकार की बिल्कुल नींव हिला देंगे। इनको पता लग जाएगा कि इसके बाद ये सत्ता में रह नहीं सकते हैं, इतना रोष है इनके प्रति जनता का। देखिए, कांग्रेस तो सबसे पहले डर गई थी। हमारे सारे सर्वे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कांग्रेस तीसरे भी नहीं, चौथे नंबर की पार्टी इस वक्त बन गई है। क्यों? क्योंकि वो अपने राज्यसभा सीट बचाने की कोशिश में, उनके सारे नेता तो प्रदेश से बाहर हैं, तो उनके लिए प्रचार कौन करेगा उनके उम्मीदवार के लिए? तो ये अपनी स्थिति देखते हुए उनको ये लग रहा था कि ज़्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त होगी, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। आप फील्ड में भी अगर देखेंगे तो कांग्रेस का कोई नेता निर्दलीय के लिए भी समर्थन करने के लिए, अपने किसी कार्यकर्ता के लिए भी समर्थन करने के लिए नहीं आ रहा है। तो जो कार्यकर्ता जिन्होंने सींचा था कांग्रेस पार्टी को अपनी मेहनत से, उनको इन्होंने बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है। सारे नेता छोड़ करके प्रदेश से बाहर भाग गए हैं। मैं सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि कांग्रेस में आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आपको वहां पे छोड़ के सारे लोग यहाँ प्रदेश से बाहर चले गए हैं। कोई आपका नेता नहीं है आपको पूछने के लिए। सारे के सारे आम आदमी पार्टी में आ जाइए और आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए। आम आदमी पार्टी का भविष्य